हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यावर्त वर्ल्ड न्यूज। आर्यावर्त वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार शेट्टी। यहां हम चर्चा करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स, इंडो पाक रिलेशन एंड बर्निंग इशू। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सिंगापुर एयर शो में हो गया दूध का दूध पानी का पानी। हमारा जो अपना प्यारा एयरक्राफ्ट है तेजस, उसने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया, जौहर दिखाया और इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट किया डायमंड इन द स्काई। वहाँ पे सारे देशों ने इसकी तारीफ की। साथ में पाकिस्तान का JF-17, पाकिस्तान तो उसे लाया ही नहीं वहाँ पर। ये पहली बार नहीं है कि वो तेजस से घबरा के भाग गए हों, इससे पहले भी हुआ है। मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। JF-17 आया था, अब की बार चाइना की तरफ से आया था, लेकिन उड़ने की हिम्मत नहीं की, उड़ा नहीं। और वो स्टैटिक डिस्प्ले पे, मतलब कुछ इस तरीके से जैसे कि पानी की नाव बनाई है और उसको पानी के बाहर दिखा दिया, आप इसे चलाएं ना, पता नहीं चले ना चले, डूब जाए, क्या हो। ये सिचुएशन रही सिंगापुर एयर शो में। सिंगापुर एयर शो में तेजस की काफ़ी तारीफ की गई। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि तेजस पहली बार अपने जौहर नहीं दिखा रहा है। इससे पहले भी कई एयर शोज में आ चुका है, और जिस एयर शो में, बहुत सारे एयर शोज में कोशिश हुई थी कि हेड ऑन कोलिजन हो जाए तेजस का और JF-17 का, हर बार पाकिस्तान विड्रॉ कर गया था। इनफैक्ट अगर आप इस चैनल को पसंद करते हैं तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। इसी के साथ हम आपको अब आगे की बात बताते हैं। JF-17 जो आया था चाइना का, वो स्टैटिक डिस्प्ले दिखा करके चला गया, उसने उड़ने की हिम्मत नहीं की। जबकि हमारे जो तेजस है वो लगभग ज़्यादातर, मतलब पिछले 3 साल में तो उसने हर एक में अपने अपने आप को उड़ के दिखाया है, अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखाई हैं। और पूरी दुनिया भी मानती है कि ये प्लेन बहुत बेहतरीन प्लेन है। अभी अभी इससे पहले दुबई एयर शो में अपने जौहर दिखा के आया था। और JF-17, जबकि चाइना ने इसके लेटेस्ट वेरिएंट्स दिखाए थे स्टैटिक डिस्प्ले पे, उड़ाया नहीं कोई भी। हमारे वाले तेजस ने फ्लाई पास दिखाया था। इनफैक्ट इससे पहले भी दुबई एयर शो जो 2021 मतलब पिछले साल जो हुआ था, उसमें भी तेजस के सामने उसको हेड ऑन कोलिजन पे आना था, दिखाना था अपनी कैपेबिलिटी JF-17 को। फाइनल मोमेंट पे पाकिस्तान ने JF-17 को डिस्प्ले करने से विड्रॉ कर लिया था। उससे पहले और कोई रीज़न भी नहीं दिया था, कोई रीज़न भी नहीं दिया था कि हम विड्रॉ कर रहे हैं। मतलब सारी दुनिया के एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान JF-17 का डायरेक्ट हेड ऑन कॉन्फ्रंटेशन नहीं होने देना चाहते, ताकि दुनिया को ये ना पता चल जाए कि कैसे एयरक्राफ्ट्स हैं, दोनों का कंपैरिजन ना हो जाए। इससे पहले लंकावी इंटरनेशनल मैरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन 2019, उसमें भी JF-17 ने फॉर्म भरा था। JF-17 जा रहा था, जब उन्हें पता चला कि तेजस आ रहा है तो वो वहाँ से भी विड्रॉ कर गए थे। ये भी एक फैक्ट है, कहीं पे भी चेक किया जा सकता है। 2016 में बहरीन एयर शो में दोनों प्लेन थे, उसी समय हमारा तेजस जो है इंडक्ट हुआ था इंडियन एयरफोर्स में। दोनों को स्टैटिक डिस्प्ले पे, मतलब दोनों को नहीं उड़ाना था, साथ के साथ खड़े करना था बस। उससे भी पाकिस्तान विड्रॉ कर गया था। इंडिया ने दिखाया था अपना तेजस। खैर विड्रॉ क्यों कर गया था वो रीजन भी कभी नहीं बताया गया, लेकिन 2016 के एयर शो में भी इसकी बड़ी तारीफ हुई थी। और उसके बाद से ही इंडिया ने, यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने इसको अपना इंडिजनाइजेशन इनिशिएटिव के तौर पे इसको पोस्टर बॉय बना दिया था। बिल्कुल पोस्टर पे लगा होता था, और तब से हमारी तारीफ होती रही है तेजस की। और इनफैक्ट ये बहुत पुराना प्लेन है, और बहुत इन द सेंस के बाद हम लोग बहुत पहले से बना रहे थे इस प्लेन को। बड़ा लंबा टाइम जरूर लगा इस प्लेन को बनने में, बहुत लंबा टाइम लगा। 1980s का प्रोजेक्ट था। फिर उसके बाद हम लोगों ने कोशिश की कि ये हमारे अपने ही इंजन से उड़ जाए, नहीं उड़ पाया। हमने फॉरेन के इंजन से उड़ाया, बहुत कोशिश की, बहुत दिन से बन रहा था, हमारे अपने डिलेस चल रहे थे। लेकिन जब ये बन के सामने आया तो वर्ल्ड क्लास प्लेन बन गया। 4th जनरेशन का प्लेन है, और 4th जनरेशन के प्लेन्स में बाकी प्लेन्स को मात दिखा देता हुआ साफ दिखता है। इनफैक्ट
ये JF-17 थंडर जो है, जो कि जिसको पाकिस्तान बोलता है वर्ल्ड के बेस्ट प्लेन्स में से एक है और तेजस को तो कभी भी मात दे देगा, उस पर अब पाकिस्तान खुद सीरियस रीथिंकिंग कर रहा है। पाकिस्तान ने अभी जब इंडिया में राफेल आया तो पाकिस्तान ने जो बताया था कि हम बहुत अच्छा प्लेन बनाया है और हम किसी को भी मात दे सकते हैं इससे, पाकिस्तान ने अपने JF-17 थंडर पे भरोसा नहीं किया और चाइना से JC-10 प्लेन खरीदे ताकि वो राफेल के टक्कर में खड़े हों। वो प्लेन आने शुरू हो गए, डिलीवरी शुरू हो गई है पाकिस्तान के पास। भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि उनको पहले ही पैसा नहीं है, लेकिन खरीदना कि जहाँ से खरीदे हमें क्या मतलब, हमें हमारा कुछ नहीं। लेकिन JF-17 मलेशिया के लिए, जब मलेशिया का जो अभी उन्होंने 36 एयरक्राफ्ट्स का जो टेंडर निकाला था उसके लिए एक एक बड़ा कंटेंडर माना जा रहा था, लेकिन उन्होंने उसको एलिमिनेट कर दिया। उन्होंने JF-17 को हटा दिया। तेजस इस समय उसका टॉप कंटेंडर लग रहा है। इनफैक्ट एक और टर्किश प्लेन भी है जो कि एक और कंटेंडर है, वो भी टॉप कंटेंडर है। 2 टॉप कंटेंडर उसके पास, लेकिन दूसरा प्लेन अभी तक बना नहीं है। फिर वो ट्रायल्स पे आएगा, ट्रायल्स के बाद फिर वो अपने जौहर दिखाएगा, फिर उसके बाद टेस्टिंग पे आएगा, टेस्टिंग के बाद वो कहीं इंडक्ट होने की सिचुएशन में आएगा। लेकिन जो प्लेन अभी तक बना नहीं है, जिसका ये नहीं पता एरोडायनेमिक्स कैसे हैं, जिसका ये नहीं पता वो कितनी दूर तक जा सकता है, जिसका ये नहीं पता वो उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, उस प्लेन का मुझे तो उम्मीद नहीं है कि वो प्लेन चल पाएगा और मलेशिया उसे खरीदेगा। बट मलेशिया की अपनी प्रॉब्लम, हमारी नहीं है। ये भी बोला जा रहा था कि अफ्रीका का एक कंट्री है मलावी, वहाँ एक बच्चे को पोलियो हुआ। अफ्रीका, पूरे अफ्रीका में ये 5 साल बाद कोई ऐसा केस था कि किसी बच्चे को पोलियो हुआ हो। इसकी तफ्तीश की गई, WHO ने की और WHO ने बताया कि ये जो पोलियो का वेरिएंट था, किस बच्चे को जो हुआ है, ये पोलियो का वेरिएंट पाकिस्तान से इंपोर्ट हुआ है। अब पाकिस्तान, पूरे अफ्रीका पोलियो फ्री हो चुका था, लेकिन अब भी पोलियो 2 ही कंट्रीज में रह गया है। पूरे वर्ल्ड से गायब हो चुका है, सिर्फ 2 ही कंट्रीज में पोलियो है, एक अफगानिस्तान और एक पाकिस्तान। अफगानिस्तान खैर हम मान सकते हैं वॉर टॉर्न रहा बहुत, उसमें तालिबान की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, लेकिन ये न्यूक्लियर एटमी ताकत पाकिस्तान, ये पोलियो से क्यों नहीं डील कर पाई? और अपनी पोजीशन तो ठीक है, खुद डील नहीं कर पा रहे, मान लिया, वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हो यार, एक्सपोर्ट कर दिया आपने मलावी को। ये WHO ने बोला, मैं एग्जैक्ट उसका पढ़ के सुनाता हूं आपको कि WHO ने क्या बोला। एज एन इंपोर्टेड केस फ्रॉम पाकिस्तान, दिस डिटेक्शन डज नॉट अफेक्ट द अफ्रीकन रीजन्स वाइल्ड पोलियो वायरस फ्री सर्टिफिकेशन स्टेटस, WHO सेड। और ये भी बोला कि हम अर्जेंट मेजर्स ले रहे हैं कि आगे पोलियो ना फैले अफ्रीका में। क्या ये बात तो मानने वाली है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट कुछ करता नहीं है। अब तक तो हम सुनते थे आतंकवादी एक्सपोर्ट करता है, अब पोलियो भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। यार बड़ी सही चीज़ है, आप लोग पूरी वर्ल्ड में अफ्रीका के भी पीछे हो पोलियो के इरेडिकेशन में। बांग्लादेश आपसे बहुत पहले ख़त्म हो चुका, वहाँ पे पोलियो, इंडिया में ख़त्म हो चुका। आप वैसे आप क्लेम करते हो कि हम बहुत अजीम कौम है, हम वो गाजी अर्तुगरुल के पोते हैं और वो समथिंग समथिंग, लेकिन खैर एनीवेज इन्होंने ये बोला WHO ने कि हम लोगों ने इसकी टेस्टिंग की, ये वो वाला वेरिएंट है जो सिंध में मिलता है और इस वेरिएंट से हम लोग देख रहे हैं कि हम इसे एरेडिकेट करना चाह रहे हैं, ख़त्म हो जाए। अफ्रीका जो है अब भी पोलियो मतलब पोलियो के केसेस मैं 2016 से देखूं तो सिर्फ इन 2 कंट्रीज़ में, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में, सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ में पोलियो के केसेस आए हैं एंडेमिक लेवल पे। अब एंडेमिक लेवल क्या होता है? मतलब वो होता है जहाँ पे बीमारी फैल रही है, उसको रोकना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बाकी जगह आए हैं केसेस, लेकिन बाकी जगह जो केसेस आए हैं वो केसेस हैं जो कि पोलियो की दवाई से प्रॉब्लम है, पोलियो की दवाई से ही कॉम्प्लिकेशंस आई हैं। ऐसा कोई एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलने के केसेस नहीं आए। अब पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं। बिल गेट्स को अभी हाल में हिलाले पाकिस्तान भी दिया गया, अवार्ड है उनका 2nd हाईएस्ट। लेकिन बिल गेट्स को अवार्ड देने से क्या पोलियो खत्म हो जाएगा? आपको पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान अपना स्टेटस समझे,
दुनिया में सबसे पीछे है इस पोलियो को खत्म करने में। उसके बाद एक घमंड कम नहीं है भाई में, घमंड देखो कितना है। मतलब हम सबसे बड़े, हम एटमी कुव्वत और एटमी ताकत, उनके जितने भी ये जर्नलिस्ट हैं और एंकर्स हैं और टीवी चैनल्स हैं, कभी ये नहीं बोलते कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा शर्म की बात है कि अफ्रीका के मलावी तक में खत्म हो चुका पूरा अफ्रीका, 5 साल पहले वहाँ पे पोलियो खत्म हो चुका। हमारे कंट्री में अब भी केसेस क्यों आ रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोई नहीं पूछता। सबको कश्मीर चाहिए, कश्मीर के जिहाद के लिए, कश्मीर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए तैयार है। अपने कंट्री में पोलियो नहीं खत्म हो रहा है इनका। खैर, ये भी बोला जाता है हमने एटम बम किस लिए बनाया, न्यूक्लियर बम किस लिए बनाया। अरे एटम बम न्यूक्लियर बम से खत्म हो रहा है पोलियो? पोलियो खत्म करना है तो पहले तो अपने कंट्री को देखो ना। पैसा है नहीं आपके पास, आप कहीं कहीं कटोरा लेके पैसा मांगते फिर रहे हैं, और उसके बाद बोलते क्लेम ये कि हम बहुत अजीम कौम है, हम बहुत बड़े हैं, और बाबर और गजनी नाम की मिसाइल बनाएंगे। अपनी हैसियत क्या है, और अपनी सबमरीन्स बनाएंगे और सबमरीन्स खरीदेंगे और शिप्स खरीदेंगे चाइना से। अरे चाइना से पोलियो की दवाई खरीद लेते हैं, चाइना भी पहले फ्री हो चुका है। इनफैक्ट रैंकिंग क्या है पाकिस्तान की, चाहे डेवलपमेंट इंडेक्स में हो, चाहे वो पीपीपी में हो, परचेजिंग पावर पैरिटी में हो, सबके सामने है। असलियत ये है ना। इस समय तो हालत ये हो गई है कि गेहूं आटा, उसकी कीमत ऐसी भागी है ऊपर कि पाकिस्तान के लोग रो पड़े हैं। तेल तो कहीं पे भी हो, और साथ में घी 80 रुपए किलो, घी 1 किलो पे बढ़ा है, 80 रुपए किलो बढ़ा है। आटा महंगा, चीनी महंगी, टमाटर महंगे, सब्जी महंगी।